नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीपीसीटी का फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है। जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य में अभी सीपीसीटी के फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं, तो आप सीपीसीटी का फॉर्म किस तरीके से भरेंगे उसी को लेकर हम ये वीडियो लाए हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। उसके पहले आप सभी से हमारा अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए, जिससे जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि सीपीसीटी होता क्या है। सीपीसीटी में आपका एक हिंदी टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है, एक अंग्रेजी टाइपिंग का एग्ज़ाम होता है, साथ ही साथ उसमें आपको एक 75 अंकों का कंप्यूटर का पेपर होता है। तो आपको ये तीनों सेक्शन क्वालिफाइड करना पड़ता है। अंग्रेजी टाइपिंग के लिए आपकी टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, तथा हिंदी टाइपिंग के लिए आपकी टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट, और जो आपका कंप्यूटर का सेक्शन है उसके लिए आपको 38 नंबर पासिंग रहेंगे। तो इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है तो चलिए हम उसका वीडियो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गूगल में सर्च कर लेना है। गूगल में सर्च करने के बाद आपको सीपीसीटी पे आ जाना है। इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे तो इधर पे दिखा रहा है एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 23 जनवरी 2023, एप्लीकेशन एंड डेट 6 फरवरी 2023, और इसका जो पेपर होगा वो आपका 25 और 26 तारीख को होगा। और जो सीपीसीटी का स्कोर कार्ड है वो आपका 7 साल तक के लिए वैलिड होगा। पहले ये स्कोर कार्ड आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता था, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 7 साल तक के लिए वैलिड कर दिया गया है। तो अगर आप एक बार सीपीसीटी क्लियर पास कर लेते हैं तो 7 साल तक आपका वो वैलिड रहेगा। 7 साल बाद आपको फिर से सीपीसीटी का पेपर देना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप सीधे एग्जिस्टिंग यूजर में जाके फॉर्म भरेंगे, लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको रजिस्टर करके दिखाते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल फिलअप कर देना। तो चलिए हम अपनी पूरी डिटेल फिलअप करते हैं। ध्यान रखिएगा, डिटेल आप एक ही बार जो भरें वो बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि इसमें एडिट नहीं हो पाएगा। तो ये डिटेल आपकी एक बार अगर फीड हो गई तो आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो वो आगे हमेशा के लिए आपका उसी नाम से आपका ये फॉर्म भरेगा। तो इसको आप जब भी भरें तो एक बार में ही पूरी सही डिटेल भरिएगा। इसके बाद हम अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरी भर देते हैं जो भी है। इसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। दसवीं का आपको रोल नंबर डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 12वीं का रोल नंबर डालना है। इसके बाद यदि आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है तो यस करिए, अन्यथा इसको नहीं कर दीजिए। तो हमने ये नहीं किया तो हम इसको नहीं कर देते। इसके बाद हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कैप्चा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। इसके बाद आपके मोबाइल में एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आपके मोबाइल ईमेल आईडी दोनों में आ सकती है, तो आप दोनों में चेक कर लीजिएगा। तो हमारे मोबाइल में जैसे ओटीपी आ चुकी है तो हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं, और इसके बाद हम इसको वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको सबमिट कर देंगे। ये आपसे पूछ रहा है आर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। अगर आपकी पूरी जानकारी सब सही है तो आपको सीधे यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। हमारी पूरी जानकारी सही है तो हम ओके कर देंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमसे ये पूछेगा, तो इसको हमको आई एग्री करना है। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपके मोबाइल में तुरंत ही एक आईडी और पासवर्ड भी आ जाएगा।
तो उस आईडी पासवर्ड को आपको हमेशा संभाल के रखना है, क्योंकि उसी आईडी पासवर्ड के बेस पे आपका सीपीसीटी का फॉर्म आगे भरा जाएगा। तो आपको आईडी पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। आईडी पासवर्ड आप भले नोट करके रख लीजिए कहीं पे, लेकिन आप आईडी पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है। उसके बाद हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हमें यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे हमको अगले पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं हमारा नाम, हमारे पिताजी का नाम, मेल, हमारा मोबाइल नंबर, ये सब ईमेल आईडी अपने आप भरी हुई आई है। हमने आपको जैसा पहले बताया था कि आप इस चीज़ को एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको एडिट करने बिल्कुल भी नहीं देगा ये फॉर्म। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप नाम, पिता का नाम, सब जानकारी पहली बार में जो डालें तो बिल्कुल सही ही डालें। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आप ये डिटेल चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप पूरी डिटेल भरेंगे। तो चलिए हम ये डिटेल पूरी भर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ कीबोर्ड रेमिंगटन गेल या इनस्क्रिप्ट जो भी है आपको वो सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको नॉर्मली सभी रेमिंगटन गेल ही सिलेक्ट करते हैं, तो हम इसको रेमिंगटन गेल कर देंगे। मतलब आपको अगर जिसमें भी पेपर देना है तो आपको वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम एड्रेस डालते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ अपनी 10वीं और 12वीं की डिटेल भर देना है। तो चलिए हम अपनी 10वीं और 12वीं की डिटेल भर देते। अगर आप शुरू में ग्रेजुएशन डालते तो आपको ग्रेजुएशन तक की डिटेल भरना पड़ती। हमने 12वीं डाला है, इसलिए हम 10वीं 12वीं की यहाँ पे डिटेल भरेंगे। हम ये पूरी डिटेल यहाँ पे भर देते हैं। ये परसेंटेज ऑटोमेटिक नहीं आते हैं, आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे परसेंटेज डालना पड़ेगा। जॉब टाइप में आप इसको कुछ भी डाल सकते। तो चलिए हम अनएम्प्लॉयमेंट डाल देते हैं और यहाँ पे हम इसको अदर कर देंगे। और अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो इसको आप ऐसे भी छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। इस पर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपने फ़ोटो साइन अटैच करना पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपने फ़ोटो और साइन अटैच कर देते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ आपको सिर्फ फ़ोटो अटैच करना है, साइन बाद में करना है। इसको हम अपलोड कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से हम साइन कर देंगे अटैच। इसके बाद हम क्लोज करेंगे। इसके बाद आपको 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट अटैच करना है। तो चलिए हम अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अटैच कर देते हैं। आपको जो भी साइज़ की मार्कशीट बनाना वो यहाँ नीचे लिखा हुआ होता है, तो आप यहाँ से देख के उस साइज़ की मार्कशीट बना सकते हैं। इसके बाद हम 12वीं की अटैच करेंगे।
उसके बाद आपको अपने 3 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप पेपर देने जा सकते हैं। तीनों में से कोई एक जगह आपको मिलेगी, वहाँ आपका पेपर होगा। फिर आपको जो एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ सेलेक्ट करना है और लास्ट में आपको यदि MP ऑनलाइन से पेमेंट करना है तो MP ऑनलाइन में क्लिक करना है। आपको जिस भी ऑप्शन से पेमेंट करना है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे में चले जाना। तो चलिए हमें MP ऑनलाइन से करना, तो हम MP ऑनलाइन में क्लिक करके आई एग्री और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करके ओके करेंगे। ये सर्वर की वजह से इसने बाहर फेंक दिया। इसके बाद की प्रोसेस यही रहेगी, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, आपको उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है और नोट करने के बाद या तो आपको MP ऑनलाइन से पेमेंट कर देना है और चाहे तो आप उस ऑप्शन में बिल डेस्क में जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप CPCT का फॉर्म भर सकेंगे। इस सर्वर की वजह से हमको इसने बाहर फेंक दिया पूरा फॉर्म भरने के बाद, लेकिन लास्ट प्रोसेस आपकी रहेगी पेमेंट। और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल होगी तो आपका जो ID पासवर्ड शुरू में आया है उस ID पासवर्ड को आप यहाँ एग्जिस्टिंग यूजर से जाके लॉगिन हो जाइएगा और लॉगिन होने के बाद प्रिंट आउट को आप निकाल लीजिएगा। तो इस तरीके से आप CPCT का फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर जबलपुर से। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।